बुआ बबुआ का जब शासन था, माफिया राज था उत्तर प्रदेश। आज माफियाओं की तीन जगह है, या तो उत्तर प्रदेश से बाहर, या बदायूं जेल, या वो एसपी कैंडिडेट है। कानून का शासन स्थापित करने के लिए योगी आदित्यनाथ जी को निसंदेह श्रेय मिलना चाहिए। अगर शासन के दो मॉडल्स और उसकी तुलना जनता करेगी तो फैसला लेने में बहुत ज़्यादा अनिर्णय की स्थिति नहीं होगी। इसलिए कि एक तरफ जो भ्रष्टाचार और अराजकता का, अपराध का बोलबाला था, आज कहीं ना कहीं एक विकास परक एजेंडे के साथ सांप्रदायिक सद्भावना और जो भी जीवन मूल्यों को लेकर के नई सरकार की सोच है, हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही परस्पर विरोधी मॉडल थे और इसीलिए जनता ने योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश की अगुवाई के लिए चुना है। और इस बार भी एक बार फिर योगी जी की सरकार बनेगी, ऐसा वातावरण वहाँ दिखने लगा है। ममता बनर्जी 2024 के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ फ्रंट जो बनेगा उसका हो सकती है कि उसको लीड करें। वो उनका सिलेक्शन हुआ है टीएमसी के अध्यक्ष के रूप में, फिर से कैसे देखते हैं? ये फैसला तो देश के अनेक दलों को मिलकर लेना होगा कि इस संभावित मोर्चे का नेता या की नेता कौन होंगे। लेकिन टीएमसी और उनके नेताओं को पता है कि अपने नेता को खुश करने के लिए उनकी ताजपोशी वो खुद भले ही कर दे सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष बिखरा हुआ है और बटा हुआ है, सर्वसम्मति से कोई नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ मोर्चा बने और उस मोर्चा की अगुवाई ममता जी को मिले, इसकी संभावना बहुत कम दिखती है। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि बीजेपी ने वादा किया था 2 करोड़ जॉब का, क्या वो बताएं कि एक्चुअली दे पाए ना? नहीं, रोजगार को लेकर के कांग्रेस राजनीतिक तरीके से जो भी अपनी बातें रख रही हो, लेकिन आम लोगों के लिए भी ये एक बड़ा सवाल है। जो कोविड के संक्रमण के पूर्व की स्थिति थी, उस दौरान भी नौकरियां कम हो रही थी, उसके बाद लगातार आंकड़े गिरावट की ओर हैं और ये एक बड़ी चुनौती है। लेकिन जो बजट केंद्र सरकार ने अभी पेश किया है उसमें रोजगार सृजन के लिए पर्याप्त संभावनाएं हैं, इसलिए हमें इंतजार करना चाहिए। ये ममता बनर्जी में और बंगाल के गवर्नर में काफ़ी स्टेटमेंटबाजी हो रही है। उन्होंने कहा है, ममता बनर्जी ने, कि बीजेपी है दलाल इन बंगाल। सत्ता के दो समानांतर केंद्र उभर गए हैं पश्चिम बंगाल में। निर्वाचित सरकार और राजभवन के बीच जिस तरह का टकराव दिख रहा है, ये लोकतांत्रिक मूल्यों की दृष्टि से शुभ संकेत नहीं है और लक्ष्मण रेखा का सम्मान दोनों ही पक्षों को करना चाहिए। संविधान ने दोनों ही पदों पर जो आसीन व्यक्ति हैं उनके लिए कुछ सीमाएं निर्धारित की हैं और उनका सम्मान कहीं ना कहीं दोनों को करना चाहिए। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अखिलेश यादव को, उन्होंने कहा है कि वो एक केवल इन्वेलप चेंज हुआ है, उनका है वही माफिया राइट करने वाले को उन्होंने टिकट दिया है। इनकी भी गर्मी 10 मार्च के बाद शांत होगी। इस बात को कैसे नकारा जा सकता है? ये तो सच है कि आज भी आजम खान से लेकर के अलग अलग दलों से जो दल बदल करके उनके दल में आ रहे हैं और मुलायम सिंह जी के जो भी पुराने साथी और जो उनके रिश्ते रहे हैं, उसका निर्वहन पूरी तरह से अखिलेश जी कर रहे हैं। जनता को ये विश्वास दिलाना मुश्किल जरूर है कि जो गलतियां मुलायम सिंह जी की सरकार के दौरान या अखिलेश जी के पिछले सरकार के दौरान हुई है, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। लेकिन अखिलेश तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता अब समाप्त करना चाहती है नेगेटिव पॉलिटिक्स को और आगे बढ़ना चाहती है। जनता निर्णायक है और जो जमीनी रुझान दिख रहे हैं उसमें समाजवादी पार्टी पिछड़ रही है। प्रियंका गांधी ने हमला किया है सीतारमन के यूपी टाइप रिमार्क पे, बजट के लिए उन्होंने कुछ बोला था। देखिए, कई बार भाषण में कई बातें आ जाती हैं और तिल का ताड़ बनाए जाने का कोई औचित्य नहीं है। एक संघीय ढांचे में जो
अलग अलग राज्यों की पहचान है, जो उनकी संस्कृति है, जो उनका नेतृत्व है, उसका सम्मान सब करते हैं, लेकिन ये सम्मान का परस्पर भाव होना चाहिए। पंजाब में एक नई बात सामने आई है। सुनील जाखड़ ने कहा है कि अमरिंदर सिंह के बाहर जाने के बाद चन्नी को केवल 2 ही विधायक का समर्थन था। अगर ऐसा था तो उन्हें विधानसभा में बहुमत साबित करने की मांग करनी चाहिए थी। ये अवसर उन्होंने गंवा दिया और अब चुनाव है जिसमें चन्नी की सरकार की वापसी पूरी तरह से नामुमकिन दिखती है। इसलिए कल क्या हुआ उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि चुनाव पर उन्हें केंद्रित होना चाहिए और नतीजे चन्नी सरकार की वापसी के पक्ष में नहीं होंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।